हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी के सभी साथियों। बहुत सारे भाई परेशान हो रहे हैं ग्रुप डी के जोन को लेकर, क्योंकि बहुत जगह वीडियो देख ली सर, एक क्लियरिटी कॉन्सेप्चुअल नहीं आ रही है कि सर किस जोन से फॉर्म भरें। ये वीडियो उन दोनों भाइयों के लिए जो फॉर्म ऑलरेडी फिल कर चुके और फॉर्म को फिल करने की अभी तक सोच रहे हैं या फॉर्म फिल नहीं किया है, दोनों के लिए। क्यों रीजन कह रहा हूं सभी के लिए साथियों, बहुत छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिससे आप लोगों को एक क्लियरिटी भी आएगी और आप फॉर्म भरने से पहले अब सोचना ही नहीं है, सीधे जोन कर जाओ। और हाँ, एक बात बहुत गलत बच्चे कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं भाइयों, सीधे अगर आप देखोगे ये वही वेबसाइट है जिससे आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो। कुछ बच्चे, क्योंकि जो भाई 10th वाले हैं उनके लिए तो ये पहली वैकेंसी है, तो 10th वाले भाई क्या कर रहे हैं, वो गलत फहमी में आकर अपनी दो आईडी बनाकर नंबर दो डालकर और अप्लाई कर दे रहे हैं दो अलग अलग जोन से। ये किसी भी कीमत पर मत करना, क्योंकि एट द एंड आकर तुम लोगों का पेपर तो एक ही दिन होने आए, अगर पेपर अलग अलग भी हुआ तो पकड़े जाओगे, फिर दिक्कत होगी। क्योंकि एआई के माध्यम से बहुत सारे भाई पिछले पेपर एग्जाम्स में ऐसे पकड़े गए, दोनों फॉर्म निरस्त हो जाएंगे। तो ऐसी गलती सबसे बड़ी मत करना। दो तरीके के बच्चे हैं जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर दिया है, तो एनटीपीसी का या आरपीएफ का, तो आप लोग उनको कोई साइन इन ही नहीं करना, उनको डायरेक्ट लॉग इन करके अपनी साथियों यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करना है, उनको पता है उन्हें। दूसरा साथियों, वो बच्चे जो पहली बार अपनी आईडी बना रहे हैं 50 चीजें, उनके लिए सबसे बड़ी बात बता रहा हूं बेटा, किसी भी कीमत पर ये जो आप लोग पहले अप्लाई करते हो ना, इसमें आता है ना क्रिएट एन अकाउंट, उसमें किसी भी कीमत पर गलती मत कर देना, क्योंकि इसमें किया गया कोई भी गलती दोबारा तुम सुधार नहीं सकते। चाहे नेशनलिटी हो, चाहे नाम हो, चाहे जेंडर हो, चाहे पिताजी का नाम या तुम्हारे मम्मी जी का नाम, या साथियों उसमें डेट ऑफ बर्थ में किसी को दिक्कत, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। आपका लिखा हुआ भी है नोटिफिकेशन में कि भैया जो क्रिएट एन अकाउंट में जितनी भी आप डालते हो इंफॉर्मेशन, वो साथियों अगर गलत डल गई तो वो सुधर नहीं सकती, ध्यान रखना। अब आगे आ जाते हैं सर जोन वाइज। सर 32,438 टोटल वैकेंसी है। किस जोन से फॉर्म भरें? प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख रहे हैं तो परेशानी है, ना देखें तो परेशानी। सर समझ में ही नहीं आ रहा। आप सुनो, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले ये याद रख लो कि तुम लोगों को जॉब की क्या नीड है। क्या तुम लोग घर के पास में जॉब चाहते हो, परिवार में कोई नहीं, अकेले ही हो, माता पिता को देखना है, या साथियों दूसरा कि भाई आप लोगों को बस जॉब ही चाहिए, चाहे वो घर की दूरी मैटर नहीं करती, तुम लोगों को जॉब चाहिए तो तुम चेन्नई से भी डाल सकते हो, नॉर्थ वाले भाई। या कोई बच्चा है जो मुंबई से है, अगर वो से लगता है मुंबई में ज्यादा वैकेंसी है, मुंबई से डालता हूं तो बेहतर है, ठीक है। अगर आप देखो पोस्ट की प्राथमिकता, जैसे किसी को अगर वर्कशॉप वाली जॉब ही चाहिए, बहुत सारे भाई तो इसमें ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मुझे ग्रुप डी में भर्ती होना है बस इसलिए कि एक अर्निंग का सोर्स हो जाए और मैं चाहूं कि बस थोड़ा बहुत कमाई के पैसे आने लगे और मैं अगली तैयारी करूं, तो वो वर्कशॉप की जॉब को देखेगा। तो पोस्ट देख लेना, उसमें पोस्ट में वैकेंसी उस जोन में ज्यादा हो, ये सबसे बड़ी गलती है। और सबसे बड़ी गलती तुम लोगों की है कि तुम लोग पॉइंट्समैन को आंखों को सीधे सीधे भरे पड़े हो। भाई तुम्हारी आई साइड डाउन है तो तुम लोग आपको पॉइंट्समैन नहीं मिल पाएगा, A2 कैटेगरी चाहिए, उसमें आप लोगों को विद चश्मा चाहिए ही नहीं उसमें, तो तुम पॉइंट्समैन को उसमें डाउन रखना। आप लोग वर्कशॉप वाली जॉब को पहले रखना, TLAC वाली जॉब को पहले रख लेना, सिग्नल टेलीकॉम वाली, लेकिन पॉइंट्समैन को पहले मत रखना। इसके बाद में कैटेगरी वाइज वैकेंसी जरूर देख लेना। लास्ट मिनट तक फॉर्म फिल करने से पहले सोच लो कि फॉर्म फिल करना ही है, लास्ट मिनट का वेट मत करो, क्योंकि लास्ट में हो सकता है वेबसाइट डाउन हो जाए, 50 चीजें हो जाए। हाँ वेट करो, क्योंकि पता चलेगा किस जोन से ज्यादा वैकेंसी, फॉर्म किस जोन से ज्यादा पड़ रहे, तो लास्ट तक वेट करो। अब सर सबसे पहले डाउट पर आए किस जोन से फॉर्म भरें। सर ये इवेंट हम इसीलिए आए हैं, बड़ा कंफ्यूजन है, तो मेरी बात सुनो सीधी, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख रहे हो आप लोग, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखो, इतना भी मत रखो हल्ला कर दो। भाई हो सकता है पिछली बार जैसे वैकेंसी साथियों जिस जोन में ज्यादा हो इस बार कम है, तो आप फॉर्म भर के क्या करोगे? तो भाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ तो बिल्कुल ही खराब है। नहीं, खराब नहीं है, मैं थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। कुछ जोन ऐसे हैं जैसे इलाहाबाद हो गया, प्रयागराज वाला, जैसे आप सभी ने देखा होगा सर, जो चंडीगढ़ जोन है, पहले भी वैकेंसी साथियों ज्यादा थी, इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी में सबसे ज्यादा कट ऑफ चंडीगढ़ से ही गई थी। या बिहार के जितने भी जोन है, चाहे पटना हो गया हो, है ना, या बिहार बॉर्डर वाले, बाबू आप वहां से इग्नोर करो फॉर्म को फिल करना, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं। दिल्ली में हो गया हो, पटना में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, ठीक है, पंजाब वाला एरिया, इसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं और वो लोग एक सपना संजोते हैं। आपने एक वीडियो भी देखी होगी, उसमें क्या हुआ था, कुछ लोग मिलकर क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेशन के नीचे बिठा, मतलब घर में लाइट नहीं है तो वो वहां पर आके बैठ गए और वहीं पर ही पढ़ ले। तो उनका सपना होता है रेलवे में जाना,
एक शुरू से मेंटलिटी रही है बचपन से कि रेलवे में चले जाओगे, एक अच्छा सेंट्रल की वैकेंसी, आपको फायदा मिलेगा। अब तुम्हें सर फॉर्म कहां से भरना है, तो मेरी बात सुनो सभी के सभी साथी, जहां वैकेंसी भी ज्यादा हो, जहां पर साथियों तुम्हें लगता हो पढ़ने वाले बच्चे कम है, जहां पर साथियों पिछली बार कट ऑफ भी कम गई हो, तो मैं मानकर चलता हूं अगर कहीं पिछली बार 65 से या 64 से कम कट ऑफ है, वो सेफ जोन है तुम्हारे लिए। चाहे वो मुंबई वाला हो जोन, अहमदाबाद वाला, पश्चिम वाला या सेंट्रल वाला, यहां पर आप लोग पिछली बार साथियों लोग ज्यादा थे, वैकेंसी ज्यादा थी, तो आपकी कट ऑफ भी ज्यादा चली गई थी। लेकिन इस बार कम चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं, आप लोग सभी के सभी साथी, तुम्हें करना क्या है मैं तुम्हें बता देता हूं। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, पहले ही वो देख लो कहां से फॉर्म नहीं भरना है। आप लोग किसी भी कीमत पर अजमेर वाले जोन से फॉर्म नहीं भरोगे। आप लोग किसी भी कीमत पर साथियों, नई दिल्ली पिछली बार भी कट ऑफ ज्यादा गई थी, इस बार भी ज्यादा जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से साथियों अगर आप देखोगे कलकत्ता में भी पिछली बार भी कट ऑफ ज्यादा गई थी, क्योंकि यूपी बिहार वाला भाई कलकत्ता भग जाता है, उसके दिमाग में है कि कलकत्ता से मैं फॉर्म भर दूंगा, पास में ही है, तो कलकत्ता से मत भरना फॉर्म, पहले बता रहा हूं आपको। साथियों गुवाहाटी पहले भी कम गई थी, इस बार भी चांसेस है कम जाए। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं यहां पर भाई इलाहाबाद वाला जो जोन है, इसमें देख रहे हो आप, इससे आप लोग इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो इसको। अब तुम लोगों को फॉर्म कहां से फिल करना है, जो साथियों कट ऑफ कम जाए, तो उसके लिए कट ऑफ कम जाने के अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे वैकेंसीज कितनी है वहां पर, कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, या पेपर का लेवल जो आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन किस जोन में कहां हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कट ऑफ का। और सबसे बड़ी बात कट ऑफ की जो है बेटा, ये जो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर है वो भी सबसे ज्यादा डिसाइड होगी कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कहां पर कम गई है, उसमें भी बच्चे ज्यादा फॉर्म भरते हैं। अब सुनो काम की बात, प्रयागराज, दिल्ली, अजमेर और बिहार, इन जोन को इग्नोर करो, क्योंकि यहां पर सरकारी नौकरी की तैयारी करने के केंद्र ज्यादा है। दिल्ली में ही भाई तैयारी कर रहा है सीजीएल की, उनने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया, कट ऑफ बढ़ेगी, वो सोचेगा मैं सीजीएल या एनटीपीसी का ही साथियों पेपर क्वालिफाई करूं, तो इसको इग्नोर करो। हाजीपुर, क्योंकि बिहार में रेलवे का ये गढ़ है, इसमें बिहार के बच्चे ज्यादा हैं, और बिहार के बॉर्डर को भी इग्नोर करो, चाहे वो कलकत्ता हो गया हो, चाहे वो गोरखपुर हो गया हो। वैकेंसी भी कम है वैसे तो यहां पर गोरखपुर में, लेकिन आप इनको इग्नोर कर सकते हो। बिलासपुर को भी इग्नोर करना, पिछली बार कट ऑफ कम गई थी, इस बार ज्यादा जाने के चांसेस है, क्योंकि बिलासपुर के बच्चे एक्टिव हो गए अब बहुत। पिछली बार 2022 में पेपर हुआ था, 2019 में फॉर्म आए थे, 1 लाख लगभग 3,000 फॉर्म थे, और 1,30,00,000 से ज्यादा फॉर्म पड़े थे, सोचो। इस बार भी यही होगा। अब तुम लोगों को बता दो, डेंजर जोन में पहले ही तुम लोगों को बता चुका हूं, प्रयागराज, हाजीपुर और जयपुर डेंजर जोन है। और साथियों यहां पर चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, अगर कोई भाई नॉर्थ ईस्ट का है और वो चाहता है, गुवाहाटी बेस्ट है तुम्हारे लिए। कोई बच्चा अगर साथियों ये सोच रहा है मेरे पास घर के पास से गुवाहाटी दूर पड़ रहा है तो मुंबई पास पड़ रहा है, मुंबई डालो। किसी के घर के पास में चेन्नई पड़ रहा है, चेन्नई डालो। चेन्नई में कम कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, क्योंकि चेन्नई वास्तव में बहुत दूर है। और एक बार ग्रुप डी लग जाओगे तो ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों को तुम्हारा तरीका बदल जाएगा। तुम ये सोचोगे यार बताओ इतनी दूर हूं और सैलरी भी कम है और ग्रुप डी में भी भर्ती हूं, लेकिन चेन्नई, तो तुम वो भी दिमाग में रखो। अगर तुम्हें इलाहाबाद भरना है भरो, लेकिन 90% कट ऑफ के लिए प्रिपेयर रहिए आप। अब सबसे बेस्ट बात तुम लोगों को बता रहा हूं, तुम लोगों के लिए साथियों, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो 2 तरीके हैं यूट्यूब पर आप सभी के लिए। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो सभी के सभी साथी, वादा करो, और लाइक कर दो। और जितने भी साथी हैं, शताब्दी एक्सप्रेस करके एक सीरीज हम लोग ने एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल की स्टार्ट की थी, लेकिन हम लोग ग्रुप डी के लिए भी इसी को ही फॉलो करवाएंगे। तो जो भी साथी, चाहे आरपीएफ वाला हो, चाहे कांस्टेबल की तैयारी करने वाला बच्चा, अभी मार्च में पेपर है, कुंभ की वजह से फरवरी में नहीं हुआ, आप लोग अपनी तैयारी आरपीएफ के लिए, चाहे एनटीपीसी के लिए, चाहे ग्रुप डी के लिए, शाम 5 बजे से जीएस की साइंस की क्लास, जीके की क्लास 7 बजे होती है, मैथ की क्लास 6 बजे होती है, तो आप ज्वाइन कीजिए। और साथियों रीजनिंग की क्लास 8 बजे, शानदार। आप यूट्यूब के इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो। और तुम्हारे लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। जितने भी 2 महीने में 5 पेपर हुए हैं, इनकी पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। आंसर की पीडीएफ पड़ी है चैप्टर वाइज, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। कहां पड़ी है? जितिन सर लैब वाले टेलीग्राम ग्रुप पर। इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, जितिन सर लैब। और पिन कर रखा है मैंने, पिन कर रखा है, आप लोग वहां से पिन करे हुए आप लोग वहां से उठा लेना, ठीक है।
आंसर की। और अगर कोई बिल्कुल बेसिक से जो चाहता है कि मैं सर बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकता इस एग्जाम को, मैं बिल्कुल चाह रहा हूं कि कैसे भी करके इसमें अपना सिलेक्शन ले लूं क्योंकि बहुत परेशान हूं, ठीक है, तो आप लोग फिर बैच ले लो यार। आज के तुम्हारे इतने रुपए, कल को तुम्हारे भाई साहब आधे से आधे दिन की सैलरी नहीं है ये, तुम्हारी ध्यान रखना, आधे से आधे दिन की सैलरी। और इसमें तुम्हें पीडीएफ कोर्स कराने की पूरी गारंटी, साथ ही साथ साथियों मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट इसमें होंगे। और प्री रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे तुम्हें कि भाई जैसे जैसे क्लास होती जा रही है रिकॉर्डेड भी पढ़ जाएंगे और लाइव भी क्लास होगी। और साथियों साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। अगर आप देखो साइंस के लिए, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, सबकी देख रहे हो कितने कितने टेस्ट हैं, 200 से ज्यादा टेस्ट हैं इसमें। आज ही लैब एक्सप्रेस को ज्वाइन करो, लैब की एप्लीकेशन पर कूपन कोड लगा देना लैब 365, लैब 365 ये कूपन कोड है। आज ही ज्वाइन करिए लैब की एप्लीकेशन पर, या लैब की वेबसाइट है lab.live, ठीक है भैया, लैब की एप्लीकेशन लैब के नाम से है, आज ही ज्वाइन कर लीजिए। कैसा लगा आपको ये सेशन कमेंट करिएगा, इसी कूपन कोड का यूज कीजिएगा 365, लैब 365 कैपिटल में। सही है भाई, तो आज के लिए आपके लिए विदा लेते हैं, अब रात में 8 बजे मिलेंगे आपसे। बाय बाय, खुश रहो, जय हिंद।